जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.17 दिख रही है आपको। पी ओ क्यू इज अ लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन पी क्यू। डू यू नो द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? सब लोग जानते होंगे, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है। OS is another ray. OS is another ray lying between rays OP and OR. OP and OR. Okay. Prove that angle ROS is half of angle QOS minus POS. ये जो ROS है ये QOS और POS के डिफरेंस का हाफ है। तो दिखने में तो लगता है कि ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, हिंदी में भी पढ़ लें इसको। आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर पी क्यू पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में AOS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि QOS माइनस POS का हाफ इक्वल है एंगल ROS के। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बेटा गिवन दिया है, क्या दिया है आपको? OR इज परपेंडिकुलर ऑन PS। ओके, और भी एक दो चीज़ें दी है कि POQ इज अ लाइन और OS एक रे है, तो मैंने तो मोटी बात लिख दी, OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ये जो आपने अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन यानी कि हल पर। देखो बेटा, ये 90 डिग्री का है, बोले या ना बोले, परपेंडिकुलर बोल दिया ना, काफ़ी है। ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। अब एंगल ROS दो तरह से निकाला जा सकता है। देखो ये ROS दिख रहा है आपको, ROS ये वाला। ऐसा हो सकता है कि SOQ में से ROQ माइनस कर दो, है ना। SOQ आपको दिखा, ये देखो अब दिखेगा। SOQ में से ROQ माइनस कर दो तो बचेगा ना ROS। क्लियर, मैंने लिख दिया ROS इज इक्वल टू SOQ माइनस ROQ। ठीक है, ये पूरे में से ये वाला माइनस, तो SOQ माइनस ROQ कितना है? 90। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब यही ROS एक और तरीके से भी आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? देखो ये जो POR है, दिखा, ROP POR एक ही बात है। ROP ROP में से SOP माइनस कर दो, ROP माइनस SOP, तो भी तो यही आ जाएगा। ये पूरे इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो ये बचेगा, है ना। अच्छा भाई, इधर 90 है तो इधर भी तो फिर 90 हुआ ना। क्यों हुआ 90? क्योंकि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर मुझे लिख लेना चाहिए एंगल POR विल ऑल्सो बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना, ये भी 90 होगा, क्योंकि एंगल POR जो है ना वो 180 माइनस ROQ है, तो 180 माइनस 90। और वैसे इसकी ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला था कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों तरफ 90। रहने दीजिए इसको, ऐसे भी चलेगा। चलिए, अब मैं ROS को कैसे लिख रही हूँ? ROP माइनस SOP। इस बात को समझ लो, ये जो ROS है ना, इसको दो तरह से लिखा। एक तो लिखा SOQ माइनस ROQ, और दूसरा मैंने लिखा ROP माइनस SOP। दोनों तरह से ROS, तो ROP की जगह पर आ गया आपका 90, ROP के प्लेस पर आ गया 90। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक, अब देखो मुझे आंसर में क्या चाहिए। क्या चाहिए? 1/2, है ना। अगर समझो ये 2 यहाँ होता तो ये 2 ROS होता, तो फिर मैंने यहीं से दिमाग लगाया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ROS प्लस ROS लेफ्ट में हो गया, और राइट में क्या हुआ बेटा? SOQ आया,
-90 आया, फिर यहाँ से +90 आया, फिर -SOP आया, मतलब ये और ये दोनों ऐड हो गए, है ना। -90 + 90 गॉट कैंसल्ड। अब क्या रह गया, SOQ, और यहाँ से क्या रह गया, SOP। तो 2ROS इज इक्वल टू SOQ माइनस SOP। तो ROS इज इक्वल टू 1/2 SOQ माइनस SOP हो गया। यही हमको प्रूव करना था। तो विकट सा लग रहा था, कठिन सा लग रहा था, मगर ऐसा कुछ था नहीं। Come to the last question of this exercise, and it is question number 6. It is given that angle XYZ, अच्छा इसमें डायग्राम हमें बनाना है। It is given that angle XYZ is 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP and angle XYQ and reflects angle QYP. आपको एक तो एंगल XYQ बताना है और क्या बताना है, रिफ्लेक्स एंगल QYP। अब ये ऐसे तो समझ में आता नहीं है जब तक आपको उसको ठीक से समझाया ना जाए। तो इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ एक बार। यह दिया है कि एंगल XYZ इज 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समविभाजित करती है तो XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। ये सॉल्यूशन है गिवन क्या है बेटा, देखो XYZ 64, तो मैंने बड़ी शांति से XYZ 64 बना लिया, ठीक। उसके बाद मुझे याद है क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि XY को प्रोड्यूस करो, मतलब एक्सटेंड, बढ़ा दो इसको, कहाँ तक, P तक। फिर ZYP एक एंगल बन जाएगा। इस ZYP की एक समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये जो XYQ है ना, YQ क्या कर रही है, ये जो ZYP है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो गिवन हो गया XYZ 64 और क्या गिवन है कि YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, यानी कि YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। टू फाइंड, मुझे याद आ रहा है दो चीज़ें हमें पूछी है उन्होंने। एक तो पूछा है XYQ, तो मैंने यहाँ पर XYQ नहीं लिखा है, तो मैं अब लिख देती हूँ। यहाँ पर हमको XYQ और बताना है, एक तो रिफ्लेक्स QYP और एंगल XYQ, ठीक। ये भी मैं अभी ऐड किया है, अभी आपके सामने इसको हम फाइंड आउट कर देंगे। सॉल्यूशन पर आए। सॉल्यूशन देखना बेटा, पहले यहाँ से समझ लो, लिखा हुआ बाद में, पहले समझ लो। ये जो YQ है, YQ ने क्या किया, ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इसके इक्वल पार्ट्स किए। अब इन इक्वल पार्ट्स का नाम रख दो X इक्वल है ना, कुछ भी हो सकते हैं, AA BB CC DD कुछ भी, तो मैंने XX ले लिया। अब बताइए XYP एक लाइन है ना, तो इसमें जो तीन एंगल बन रहे हैं ये, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 64 प्लस x कितना 180। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा XYP इज अ लाइन, XYP एक रेखा है। तो एंगल XYZ मतलब ये वाला XYZ प्लस ZYQ मीन्स ये ZYQ प्लस QYP मीन्स ये वाला QYP, इन तीनों का सम कितना 180। 64 इधर ले जाओ, है ना, तो 2x इज इक्वल टू 116, यानी कि x इज इक्वल टू 58। QYP देखो बेटा, QYP ये भी आ गया 58, है ना, और ये वाला भी आ गया 58। क्लियर। अब इन्होंने पहला क्या बोला जो मैं लिखना भूल गई थी, वो क्या था, XYQ। तो XYQ, अब मुझे बता दो XYQ क्या होगा, बोलो। XYQ
एक्स वाई क्यू में एक तो आ गया एक्स वाई जेड और दूसरा कौन सा आ गया जेड वाई क्यू, है ना, समझे कि नहीं। एक्स वाई क्यू क्या हो गया एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये था 64 और ये कितना आया है 58, तो ये कितना हो गया 122 122, 8 और 4 12 122, ठीक। तो ये वाला एंगल जो हम भूल गए थे वो हो गया 122 122 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 58 तक हम पहुंच गए। हमको क्या बताना है बेटा, हमको बताना है प्रतिवर्ती QYP यानी कि रिफ्लेक्स एंगल QYP। कहाँ है QYP, ये रहा QYP ये, और ये क्या है x कितना आया 58। फिर मैंने आपको क्या बताया था रिफ्लेक्स एंगल कैसे आता है 360 माइनस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ऐसे आता है ना। ये वाला जो है पूरे 360 में से केवल अंदर वाला ये वाला माइनस कर दो तो पीछे वाला आ जाएगा। पेंसिल से बताती हूँ आपको, देखो ये पूरा कंप्लीट एंगल है ना, ये वाला बताना है हमको, ये है ना। तो यानी कि जो पूरा 360 है उसमें से ये वाला माइनस कर दो, ये कितना है 58, तो 360 में से माइनस किया आपने 58, तो आपका आंसर कितना आ गया 302, ठीक। तो ये हो गया रिफ्लेक्स और ये वाला हो गया जो हमसे इन्होंने पूछा था एक्स वाई क्यू, तो दोनों आंसर्स आ गए। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 6.2 के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।